बोल रहा हूँ। जी जी मुझे याद है, आप फिक्र ना करें। बस एक फेवर चाहिए मुझे आपसे। असल में मैं अपनी तमाम कंसिडरेशन अपने उस न्यू प्रोजेक्ट को हासिल करने में देना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो दोस्तों के काम तो आउट ऑफ द वे जाके करने होते हैं ना। यस। और देखें, मैं उस न्यू प्रोजेक्ट के लिए कोई भी कीमत दे सकता हूँ। यस, इट मे बी पॉसिबल। ओके। न्यू प्रोजेक्ट की कोटेशन फिक्स कर दी आपने? यस सर। और वो खानज़ादा साहब से मीटिंग कैसी रही आपकी? सर मीटिंग वॉज परफेक्ट, बट मुझे नहीं लगता कि खानज़ादा साहब हमें ही प्रोजेक्ट देंगे। व्हाई? आई डोंट नो सर। खानज़ादा इज़ नॉट ए प्रैक्टिकल मैन। वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग पर फैसला करते हैं। कोई सोर्स आप ही पता है ना? सोर्स तो है तुम्हारे पास। क्या मतलब? लोग हसीन और खूबसूरत सेक्रेटरी क्यों रखते हैं? तुम्हारा मतलब है? यस। नहीं यार नहीं। वाह, मेरे हाथ की चाय का भी बिल्कुल वही मजा है जो नसीम के हाथ की चाय का था। नसीम कौन बाजी? वही जो मुझसे पहले काम करती थी। आपने नसीम का कुछ सुना बाजी? क्या हुआ नसीम को? उसको तो उसके देवर ने कत्ल कर दिया। क्या? कत्ल कर दिया? मगर क्यों? वो बाजी, हमारे गांव में एक दुकान वाला है। नसीम के देवर पर उसके कुछ पैसे चढ़ गए थे। अरे पैसे तो उसके देवर ने देने थे ना, तो नसीम को क्यों कत्ल किया? बाजी उसने नसीम को कत्ल करके इल्जाम उसका दुकान वाले पे लगा दिया कि नसीम के साथ उसका कुछ। तौबा तौबा बाजी, झूठ, मेरा सफेद झूठ। नसीम तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी। तो तुम्हें पता है झूठ का? हाँ, गांव वालों को नहीं पता था? बाजी गांव वालों ने तो नसीम के देवर को हीरो बना दिया था। हीरो? हीरो? मगर वो क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं कि उसने गांव वालों की लाज रखी है और नसीम को कारोकारी की सजा दी है। तुम लोग बहुत साले हो, दरिंदे हो, दरिंदे। और कारोकारी की सजा औरत को ही क्यों? मर्द को क्यों नहीं? इसलिए बाजी कि सजा तो मर्द नहीं देनी होती है ना। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। अच्छा सुन, तूने उस दिन मुझसे पैसे मांगे थे ना, ये ले रख। बाजी पैसे मांगे तो थे, पर अब मैं गांव जाते वक्त लूंगी बाजी, वरना वो सारे पैसे नशे में उड़ा देगा। वो कौन? तेरा आदमी? नाम क्या है उसका? मौलादाद जी, मौलादाद। काम मिल गया उसे? बाजी घर बैठ के कौन सा काम मिलता है? काम तो ढूंढने से मिलता है, पर हमारे मर्दों को जनानी की कमाई खाने की आदत जो होती है, काम कहाँ से ढूंढेंगे? बहुत ही बेगैरत होते हैं। अरे शर्म नहीं आती उसे? शर्म? ओ तेरे मुखड़े ते काला काला तिल वे, मेरा कट के ले गया दिल वे। ओ मुंडिया सियाल कोटिया, ओ मुंडिया सियाल कोटिया। क्या बात है भाई, तेरी शक्ल क्यों लटकी हुई है?
और मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं? कुछ हुआ हो तो बोलूं ना, ऐसी खामखा चिल्ला रहा है। ऐसे ही खामखा चिल्ला रहा हूँ, हैं? ऐसे ही खामखा चिल्ला रहा हूँ मैं? पागल हूँ मैं? देख 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 देख, आईने में अपनी शक्ल देख। क्यों, क्या हो गया है मेरी शक्ल को? है शाबाश, हैं? बड़ी बड़ी कोठियों में काम करने से यो तो हुआ है कि अब तेरी आवाज हमारी आवाज से ऊंची हो गई। जरा पानी पिला दे मने। ओ मैंने क्या है? ओ पानी पिला दे, पानी। एक प्यारा पानी क्या मांग लिया कि तेरी जान निकल गई है? वो अपने घर वाले का काम करने से वो तेरा दम निकले है। मैं कोई सैर सपाटे करके नहीं आ रही हूँ, कोठियों में काम करके आ रही हूँ, कोठियों में काम। बेगम आतिन हड्डियों का सुरमा बना के इस हाथ पे पैसा रखती हैं, ये सूरत देखने के नहीं। शाबाश है भाई, शाबाश है। अब तो बिल्कुल वकील की तरीकों से बातें करने लगी है? जैसे कि मैंने कुछ पता ही नहीं है। मैं बेवकूफ हूँ, बेवकूफ। तो बात सुन, और तेरी ये सारी थकन जो है वो घर में आने के बाद होती है? अभी 2 घंटे और कोठी में काम कर रही होती ना तो दौड़ दौड़ कर काम करती, हंस हंस कर काम करती। हाँ, अगर दौड़ दौड़ के काम ना करूँ ना तो 1 मिनट में भगा दें वो मुझे, चलता कर दें। हाँ, और मैं ना कर सकूं, जो काम मैं ना कर सकूं, है? तेरा मजाजी खुदा होकर भी तुझे घर से चलता ना कर सकूं। मजाजी खुदा, कभी उनके मजाजी खुदा को आकर तो देख। ऐशो आराम देने के बाद भी अपने आप को मजाजी खुदा नहीं समझते, और तू तो अपने आप को मजाजी खुदा नहीं खुदा समझता है, खुदा। देख देख, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा, वरना दिख रही मेरे यहाँ। हाँ, मार मुझे, मार। सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करो बाहर, और घर में आके काम करो, मार खाओ, मिजाजी खुदा को पालो। ए खुदा, एक मैं औरत हूँ और एक वो बेगम औरत है। ओ, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा। ये लो, अपने आप को बेगम साहब से मिलाए हैं। मैं भी औरत हूँ, बेगम साहब भी औरत है। और बात सुन, अब कुछ रोटी पानी भी देगी कि नहीं बेगम साहब? सलीम, कितनी देर है? बस 5 मिनट, ये लेटर फैक्स के लिए देना है। मियाँ बीवी का एक ही ऑफिस में काम करने का फायदा बहुत है भाई। इधर ऑफिस टाइम खत्म, इधर बीवी ने मियाँ का कान पकड़ा और डायरेक्ट घर की तरफ। अब बेचारा शौहर इधर उधर कहीं जा भी नहीं सकता। और वो ओ भाई, क्यों मेरी बीवी का झगड़ा कराने के लिए? अब तुम्हारी बीवी तो है नहीं जो तुम्हारा कान पकड़ के तुम्हें घर ले जाए। चले? ये ले, लेटर फैक्स के बाद ये। या अल्लाह, तू मुझे भी एक कान पकड़ने वाली बीवी एक दफा और दिला दे।
अरे मेरे मालिक, मजबूर औरत का यहाँ भीख मांगना भी कितना मुश्किल है। यार बासुड़, सच्ची बात तो ये है कि हम लोग जो है ना अनपढ़ और जाहिली बने हैं। अरे 4 लफ्ज पढ़ के बाबू साहब कहलाने से तो अल्लाह बचाए। ओ यार, इस 4 लफ्ज को पढ़ के दूसरा मर्द जो है ना बुज़दिल बन जावे, बुज़दिल। वो अपनी जोरू से आंखें मिला के बात भी ना कर सके। 4 लफ्ज में न जाने कैसा जादू होता है। अच्छा खासा जवान आदमी बीवी के सामने जी 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 करने लगता है। सुना है तुम्हारा बड़ा रोब है बीबी पे। राम, मैं तो बिल्कुल सीधा रखूं, सीधा तीर की तरियो। और जरा भी 3-5 करे है ना, तुम्हारी जूती हो गए और उसका सर। दिमाग ठिकाने आ जाता होगा। हाँ, ऐसा वैसा दूसरी को अपनी औकात मालूम हो जाती है। वो बड़े बूढ़े ऐसे नहीं कह गए कि जो औरत होवे है ना वो पैर की जूती होवे, जूती। हाँ, और जूती को पैर में ही रखना चाहिए वरना सर पे चढ़ जाती है। ओ यार, वो करबू, वो तेरी दूसरी शादी का क्या हुआ है? दूसरी शादी कर रहा है तू है? वो तो मैंने करनी ही है। तुझे तो मालूम है मेरी वो शादी वट्टे सट्टे की थी। मैंने उसी वेले ही कह दिया था दूसरी शादी अपने मर्जी की मैं जरूर करूंगा, बस। और भाभी ने कोई रोला शोला नहीं पाया है? रोला क्या डालना है, उसे मालूम है इधर 3 लफ्ज तलाक के निकले और उधर वो अपने घर पे होगी। अरे हाँ हाँ, वो तो मुझसे भी कह रही थी। तुझसे क्या कह रही थी? हाँ, मुझसे कह रही थी करबू को समझा, एक बीवी के खर्चा उठा नहीं सकता और चला है दूसरी शादी करने। फिर तूने क्या कहा? रो, मैंने भी कह दिया है कि आने वाली जो है ना अपनी किस्मत का साथ लाएगी। रो, हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? भाई अपने किस्मत का कमाती है, खाती है और हमें भी खिलाती है। वो आएगी अपने किस्मत का कमाएगी, खाएगी और हमें भी खिलाएगी। आप चेंज कर लें, मैं चाय बना कर। इस वक्त कौन आ गया भाई? अस्सलाम वालेकुम खाला। बैठे। और कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। शुक्र है खाला आप आ गई। मैं तो इतना परेशान हो रही थी। मुझे तो खुद फिक्र लगी हुई थी, कपड़े सिल गए हुए थे, मैं कैसे पहुंचाऊं। मगर बेटा मेरी तबीयत ऐसी खराब हुई कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे खाला, तो आपको आने की क्या जरूरत थी? अपने शौहर खलील साहब को भेज देती। हमारी ऐसी किस्मत होती तो यूं सिलाई घर घर करते फिरते। सलीम, आपको पता है खाला के शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? खाला, क्या अब आपके शौहर आपके पास बिल्कुल नहीं आते? आते हैं, बहुत कम, कभी कभार, बस उसकुल मुही के पास रहते हैं, उसके आगे से हटते ही नहीं है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि उन्हें इस उम्र में दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी। बेटा, मर्द को दूसरी शादी करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। मर्द तो मर्द है, उसे ये हक हासिल है। बिल्कुल गलत। ये हक सिर्फ उस मर्द को हासिल है जो अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ कर सके, उसकी ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत रखता हो, उसकी पूरी तरीके से किफालत कर सकता हो। ये क्या कि एक बीवी की किफालत कर नहीं सकते और दूसरी से शादी कर ली? वाह भाई वाह। मर्द तो यही समझते हैं बेटा, उनको ये हक हासिल है। बिल्कुल, उन्हें ये हक हासिल है, लेकिन
जिम्मेदारियों से फरार की इजाजत नहीं है। खैरियत तो है भाई, कौन कैद में है और किसे फरार किया जाता है? कैद तो औरत है जनाब, लेकिन फरार की इजाजत मर्द को भी नहीं है। कैसी बातें कर रही है? बेचारा मर्द, वो कहाँ फरार हो सकता है? मैं मर्दों की बात कर रही हूँ, आपकी नहीं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ओहो, मेरा मतलब उन मर्दों की है जो निहायत ही गैर जिम्मेदार और बेहिस है। अब इनकी उम्र देखें, ये इस उम्र में कपड़े सीकर अपना गुजारा करती हैं और इनके शौहर ने अपनी लड़कियों की शादी करने के बजाय अपनी शादी कर ली। वाह, वाकई ये बहुत बुरी बात है, बल्कि एक ऐसा अलमिया है जिस पर हम बैठकर सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं। खाला, क्या आपकी लड़कियों के लिए कोई रिश्ता आया या नहीं? हम गरीबों को ऐसी खुशी कहाँ आसानी से मिलती है। खुशी की तमन्ना बस एक आरज़ू बन के रह जाती है। अरे खाला, हौसला रखें प्लीज़, आप तो इतनी हिम्मत वाली हैं। हिरा, तुम्हें भी ऐसे सवालात करने की क्या जरूरत है? ओहो, खाला अपनी लड़कियों की शादी के लिए परेशान थी, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। नहीं, रिश्ते आते तो हैं मेरी छोटी बेटी के लिए। जब बड़ी बेटी के लिए आते थे हमारे पास जहेज नहीं था, अब बड़ी मुश्किल से एक बेटे का जहेज बनाया। अगर छोटी के लिए रिश्ते आते हैं तो उसके लिए हाँ कर दें, कुछ तो जिम्मेदारी कम होगी। कैसे हाँ कर दूं बेटा, किस दिल से हाँ कर दूं? वो बड़ी बेटी का क्या कसूर है? तो क्या बड़ी बेटी के लिए अब कोई रिश्ता नहीं आता? नहीं, अब नहीं आता। जब लड़के की उम्र निकल जाए ना तो कोई रिश्ते नहीं आते, और फिर खास तौर पर साथ साथ गुर्बत भी हो। हौसला रखिए खाला, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हम गरीबों के पास अल्लाह के बाद हौसला ही तो है, जिसके सहारे जीते हैं रोज मरने के बाद। जो उम्र बच्चियों की शादी की थी उनके बाप ने दूसरी शादी कर ली। अब मेरी बच्चियां बाप की होते हुए भी यतीम हो गई। किस किस अलमिया को रोए? हर अलमिया का शिकार औरत है, सिर्फ